मैं खुला खुला तुम्हें कहता हूं, याद रखो, इस पैगंबर की विरासत को उलमा के जरिए संभालो। जमीयत उलमा इस्लाम कोई खोती को हाथ हमने नहीं लगाया कि हम इन असम्बलियों में बैठे हैं। लोग एतराज़ात करते हैं, मौलवी मिंबर पे सियासत करता है, मिंबर को सियासत के लिए इस्तेमाल न करो। मैंने कहा सुन, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया ला तुबकियन्न खौकतन फिल मस्जिद इल्ला खौकत अबी बकर। सबके दरवाजे मस्जिद नबी में बंद हुआ, अबू बकर का खुले। कहते जी हां। तो मैंने कहा अबू बकर वहां से आकर क्या करेगा? मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा, जुमा पढ़ाएगा। मैंने कहा और क्या अबू बकर ने अपना दफ्तर अलहदा बनाया था मस्जिद नबी से हट के? नहीं समझे। अबू बकर सिद्दीक ने कोई मस्जिद नबी से हट के अलहदा सियासी ऑफिस खोला था? 11 लाख मुरब्बा मील का बिला शिरकत गैर हुक्मरान है अबू बकर। ये सियासत इस्लामी कहां होती थी? अब दबे लफ्जों में कहा जी मस्जिद नबी में, तो मैंने कहा मिंबर कहां होता है? जी मस्जिद में। मुसल्ला कहां होगा? जी मस्जिद में। तो मैंने कहा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम वो इस्लामी हुक्मरान है, वो उम्मत के इस्लामी सियासतदान है, वो पैगंबर के वारिस, पैगंबर के परवरदा हैं, जिनका जनाजा भी मस्जिद से उठा है। अरे तू मुझे कह रहा है कि मिंबर को सियासत के लिए इस्तेमाल क्यों करते हो? मुझे कह रहा है, मेरे पाक पैगंबर ने सियासत की यह हदीस भी मिंबर से बयान की है। तू मैं को सिखाता बैठे मौलवी से भी था नहीं। क्यों? ये तो वही है कि तुमको मौलाना रेल पटड़ी पर चल रही थी तो मौलवी साहब कहेगा पगले, रेलें पटड़ियों पे चला करती हैं, कोई सड़कों पे नहीं चलती। कोई कहे गाड़ी मोटरवे पर चल रही थी तो कहेंगे गाड़ियां मोटरवे पे चलती हैं, पटड़ी पे नहीं चलती। भाई आलिम जब दीन सिखाएगा वो मिंबर पे सिखाएगा, वो दुनिया की दीन, दुनिया के मसाइल हो, दीन के मसाइल हो या सियासत के मसाइल हो, वो मिंबर पे सिखाएगा। मैंने गालिबन 2008 के इलेक्शन की बात है, अपने मिंबर पर जुमा में कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहुम के लिए खुलेआम वोट मांगा। तो मेरे मस्जिद में एक एसपी साहब है, वो भी जुमे के सामीन में, जुमे नमाज पे खड़े हो गए, मौलाना मिंबर को सियासत के लिए इस्तेमाल न करो। मैंने कहा एसपी साहब एक मिनट, मैं तुम्हारा कासा लेस नहीं हूं, मैं तुम्हारा तनख्वाहदार नहीं हूं जो मैं तुमसे तनख्वाह लेकर तुम्हारी मस्जिद में गुलाम बन के बैठा हूं। अगर मैं तुम्हारा आका नहीं हूं तो तुम्हारा गुलाम भी नहीं हूं। सुनो, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया मिंबर आलिम की विरासत, नबुव्वत की विरासत आलिम को मिली है। कहते जी हां। मैंने कहा सियासत इस्लामी भी पैगंबर की विरासत है, मैं मिंबर पे बात करूंगा, जाओ जो करना है कर लो, फक्ज़ मान तकाज, तुमसे जो होता है कर लो। हमें समझा रहे हो? अपने ओहदे का रौब देकर, अपनी बढ़ोतरी का रौब देकर अजी ऐसे कर लो। मौलवी नबी का वारिस है और वो दीन नहीं सुनाएगा तो कौन सुनाएगा? मैंने कहा याद रखना, हम सियासत इस्लामिया को दीन समझते हैं, हम जमीयत उलमा का साथ दीनदारी की बुनियाद पे देते हैं, नजरिए की बुनियाद पे देते हैं। कोई सियासी सोच नहीं अभी गली बन जाए और नौकरी लग जाए। लोग मुझे समझते हैं ये इनका साथ देता है, इनको मौलवियों ने पैसे दिए हैं। मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, मैं कुरान करीम पे हाथ रख के अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, रब्बे लम यज़ल की कसम, मैंने आज तक इनसे 1 रुपए का कभी फायदा नहीं लिया। मैं लिल्लाह फिल्लाह चलता हूं और मैं अब भी समझता हूं कि मुझे इन जमीयत उलमा के बुजुर्गों पर पैसा लगाना चाहिए। मेरा वो पैसा खुशकिस्मत है जो इन जैसे पैगंबर के वारिसों पे लगेगा। उल्टा मैं उनसे लूं, उल्टा मैं इनसे लूं। यार बात करते हो, नजरिए पे चलते हैं, नजरिए की बुनियाद पे चलते हैं और नजरिए की तरतीब पे चलते हैं। हम नजरियाती लोग हैं, हम जज्बाती लोग नहीं हैं, हम बरसाती मेंढके नहीं हैं जो किसी का पैसा देखकर, दौलत की चमक देखकर हम हट जाएं, या किसी की सरदारी का रौब देखकर, या किसी बुनियाद के मामलात को देखकर। जी नहीं, जी नहीं, यूं नहीं है। हो हल्का यारा
तो बर रेशम की तरह नरम, हो रज़्म हक व बातिल तो फौलाद है मोमिन। यूं नहीं है, याद रखना। हम नजरियात की बुनियाद पे चलते हैं। नजरिया जमीयत उलमा का हक समझा है, हक समझते, हक समझ के इनके साथ रहे, तन मन धन के आखिरी खून के कतरे तक भी इनके साथ ठहरे। ये मैं तुम्हें खुली खुली दावत, ये आज कोई जमीयत उलमा इस्लाम इसकी सेलिब्रेटर नहीं है कि इन्होंने प्रोग्राम किया है। ये मैं उलमा की विरासत में दीन की जरूरत पे समझता हूं तो खुलेआम कहता हूं। और मौलवियों, मैं तुम्हें कहता हूं, पगड़ी वालों, टोपी वालों, दाढ़ी वालों, दीनदारों, तुम्हें कहता हो, तुम इस्लामी सियासत संभालो। खुदा की कसम, तुम्हारी दुनिया में भी इज्जत है, तुम्हारी आखिरत में भी इज्जत है। ये वडेरे तुम्हारे कदमों में आके बैठे, ये कदमों में बैठे, ये सरमायादार तुम्हारे पांव के तलवे चाटे। ये तुम एक दफा उठो तो सही। आप आलिम दीन हो, आप पैगंबर के वारिस हो, आप शरीयत में पैगंबर के नायब हो, आपने दीन को लेकर चलना है। तुमने सिर्फ मेहराब नहीं संभालना, सिर्फ मिंबर नहीं संभालना, सिर्फ मस्जिद नहीं संभालनी, सिर्फ मदरसा नहीं संभालना, सिर्फ खानकाह नहीं संभालना, सिर्फ तबलीग नहीं संभालना, मुसल्ला इमामत के साथ उम्मत की इमामत भी आपने संभालनी है। और आज चंद वो लोग जो आपको कहे सियासी मौलवियों के आलाकार न बनो, मैं उन्हें कहता हूं, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या चीज है, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या चीज है। तुम बेचारो क्या जानो, तुम तो 2 रकात के इमाम हो। तुम्हें कौमियत की इमामत पर एतराज है, तुम्हें उम्मत की क़यादत पर एतराज है। और सुनो, हदीस पाक में मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल फितनु अविल बिदउ वसब्बत असहाबी फलयुज़हिरिल आलिम इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन ला यक़बलुल्लाहु अदलन वला सरफा। कहा लोगों, जब बिदअतें आम हो जाएं, फितरे आम हो जाएं, पैगंबर के सहाबा अहले बैत को गालियां दिए जाए, आलिम को चाहिए अपने इल्म का इजहार करे। अगर आलिम इस नाजुक मौके पर भी इल्म का इजहार नहीं करता, उस आलिम दीन पे अल्लाह लानत करते हैं, उस मौलवी पर फरिश्ते लानत करते हैं, उस आलिम पर कायनात के लोगों की बकदर लानतें हैं। मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया ने फरमाया, ला यक़बलुल्लाहु अजलन वला सरफा, ना अल्लाह उसका फर्ज कबूल करेंगे ना उसका नफल कबूल करेंगे। हमें यह समझाने वालों कि किन चक्रों में पड़ गए हो, तुम अपने ईमान को अपडेट करो। तुम हमें तरगीब दे के किन चक्रों में पड़ गए हो, ये ज़हन में रखो। जुर्रत के साथ जिंदगी गुजारने से 2 दिन घट नहीं होते, 2 दिन कम नहीं होते। टीपू सुल्तान ने शहादत के वक्त फरमाया था, शेर के 1 दिन की शेराना जिंदगी गीदड़ की 100 साला डरपोक जिंदगी से बेहतर है। हम जितना जिंदा रहेंगे, अहले कुफर, अहले इर्तिदाद, अहले बातिल, अहले जनादिका के पांव, गर्दन पे पांव रख के रहेंगे। याद रखना, मैं इस जमीयत उलमा के इस मामले को दीनदारी की बुनियाद पे समझता हूं। कोई पैसे की बुनियाद कहता है तो कहता रहे, कोई पैसे की लालच की बुनियाद कहता है, उसकी मर्जी। लेकिन हम पैसे की वजह से नहीं है, हम मफाद की वजह से नहीं है, हम जातियात की वजह से नहीं, हम दीन की वजह से।